सुसमाचार एक भगवान और भक्तों के बारे में नहीं है, सुसमाचार एक प्रेमी पिता और उसके बच्चों के बारे में है। आप सोचो, हम यीशु की देह हैं। आप एक चर्च में गए, वो हाथ बोला नहीं नहीं इस हाथ से चंगाई नहीं होती, उस हाथ में जाओ, इस हाथ से चंगाई होती है। जो यहाँ है, जो शालीमार बाग में हाथ है, यहाँ चंगाई नहीं होती, छतरपुर वाले हाथ में जाओ। अरे भैया, यीशु की देह में चंगाई होना जरूरी है। There are many incurable sicknesses for medical science. बस कई ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं मेडिकल साइंस के लिए, मगर यीशु के लिए कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है। बट जब डॉक्टर से कुछ नहीं हो पाता ना, वो कहता है आप अपने खुदा को पुकारो। अरे तो पहले पुकार लो ना। ना केवल आप चंगे रहो, मगर हजारों लाखों को चंगा करो यीशु के नाम में। चंगा करना परमेश्वर का स्वभाव है। Talk to him. उससे बात करो। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। The living God is in our midst. इस समय को जाने न दें। Do not let this time pass by. अपने पूरे दिल से उस नाम को पुकारें। Call out to the name with all of your heart. ऐसा कोई गड्ढा नहीं जिससे यीशु आपको बाहर ना निकाल सके। There is no pit from which Jesus cannot take you out. ऐसी कोई चेन नहीं जिसको यीशु की सामर्थ काट ना सके। There is no chain that the power of Jesus cannot destroy. ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको वो चंगा ना कर सके। There is no sickness that he cannot heal. और ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो यीशु के नाम में डर के ना कांपे। And there is no demonic spirit that does not tremble at the mention of the name of Jesus. आज वो परमेश्वर आपको अपने जय उत्सव में निमंत्रण दे रहा है और कह रहा है मेरे बेटी, मेरे बेटे, मेरे जय उत्सव में आ और शामिल हो जा। Today that God is inviting you into his celebration of victory. He's saying, my son, my daughter, come and be a part of my victory celebration. अभी उसके नाम को पुकारो। Call out to his name. उससे बोलो आज मुझसे बात कर। Tell him to speak to you today. मुझे बदल दे। Tell him, Lord, change me today. मैं एक गुनगुना ईसाई बनकर नहीं रहना चाहता। I don't want to live as a मैं एक lukewarm believer. नामधारी ईसाई बनकर नहीं रहना I don't चाहता। want to live as a namesake Christian. मैं धधकती हुई आग बनना चाहता I हूँ। want to be a flaming fire. मुझे धधकती हुई आग बना दे यीशु। Make me a flaming fire, Jesus. मुझे धधकती हुई आग बना दे यीशु। Make me a flaming fire, Jesus. मसाखा बरगा दे। वो अपना तेल उंडेल रहा है आपके ऊपर He's pouring out his oil और upon you फिर today. उसकी आग आपके ऊपर आ रही है। And then he will pour out his fire upon you. धधकती हुई आग बन जाओ आज। Be flames of fire today. धधकती हुई आग बन जाओ। Be the flames of fire today. उसकी आग हर एक अशुद्धता को नाश कर देगी। उसकी आग हर एक पाप को नाश कर देगी। उसकी आग सब कुछ जो अपवित्र है उसको जलाकर भस्म कर देगी। His fire will destroy every impurity, every sin, whatever is corrupt, it will destroy it. जब दुष्ट आत्माएं आपको देखेंगी तो आपका शरीर नहीं, धधकती हुई आग को देखेंगी। When demons will look at you, they will not see your body, they will see the flames of his fire. और आग को कोई बांध नहीं सकता। And nothing can bind, nothing can tie आग को fire. कोई रस्सी बांध नहीं सकती। No rope can tie fire. हालेलुया। मेरे दिल की वेदी पर तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए,
हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। मगर उसका आत्मा यहाँ कार्य करता रहेगा। You can be seated, but His Spirit will keep on working in this place. So yield to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अधीन हो। Devil hates the anointing. शैतान को नफरत है अभिषेक से, क्योंकि anointing के साथ एक सेकंड 40 साल पुराना बंधन तोड़ सकता है। because a moment with the anointing will destroy 40-year-old 40 साल, 50 साल, 60 साल। 50, 60. इसीलिए शैतान चाहता है हम कलीसिया तो करें, हम रीति रिवाज तो माने, हम गाने तो गाएं, हम वचन तो प्रचार करें, मगर छुटकारा ना हो, चंगाई ना हो, लोग जो बंधन में हैं वो छुटकारे ना पाए। This is why the devil wants we keep playing church, we keep doing our rituals, our worship and preaching, but he does not want deliverance, he does not want people to be set free. इसीलिए शैतान नफरत करता है उन कलीसियाओं से जहां पे पवित्र आत्मा का अभिषेक बहता है एक नदी की तरह। This is why the devil hates the churches where the anointing of the Holy Spirit flows like a river. प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसे लोग थे जो कहते थे हम पिता को मानते हैं। In the time of Jesus, there were such people who said we believe in the Father. पूरा तोरा उनको रटा हुआ होता था। They memorized the entire Torah. मगर यीशु को देखकर बोलते थे कि तू खुदा की तरफ से नहीं है। But when they saw Jesus, they said, "You are not from God." मगर हम उस खुदा के बच्चे हैं। But we are the children of that God. So वो कहते थे हम यहोवा को तो मानते हैं, They said we believe in Jehovah, मगर तुझे नहीं मानते। but we don't believe in you. अब जिस समयों में हम रहते हैं Now the times that we live in, वहां पे वो लोग कहते हैं हम यीशु को तो मानते हैं, the people now they say we पूरी believe, बाइबल भी जानते हैं, we believe in Jesus, we know the entire Bible. पर ये जो तुम पवित्र आत्मा की बातें करते हो ये हम नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। But what you say about the Holy Spirit, this is not from God. In the times of Jesus, religious people were anti-Jesus. Now religious people are anti-anointing. यीशु के समय में धार्मिक लोग यीशु के विरुद्ध थे, आज के समय में धार्मिक लोग अभिषेक के विरुद्ध हैं। What does anti-Christ mean? Christ means the anointed one. They are against the anointing. So वो कहते हैं ये चंगाइयाँ बेकार हैं, ये सारे गिफ्ट जो परमेश्वर के जो काम होते हैं ये सब झूठ है, ये मिरेकल्स झूठे हैं, ये सब खुदा की ओर से नहीं है, क्योंकि अब खुदा जो है चंगा नहीं करता। क्रिस्त विरोधी होना क्या है? क्रिस्त जो अभिषिक्त है वो अभिषेक का विरोध करते हैं, तो वो कहते हैं ये all these miracles are fake, all these healings are, they don't happen anymore. ओके, आप हो यहाँ पे? Are you here? So आज हम लोग अब हम सीरीज कर रहे हैं, एक नई सीरीज मैंने शुरू करी है, जीसस द हीलर। We are doing a series. I've started a new series today. यीशु जो चंगा करने वाला है। एक बात आपको मैं आज इस जगह इस पुलपिट से कहना चाहता हूँ। I want to say something from this pulpit today. इस कलीसिया की हाईएस्ट अथॉरिटी मैं नहीं हूँ, I am not the highest authority of this church. खुदा का वचन है। The word of God is. सो अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जो उसके वचन के विरोध में है तो कभी मत मानना। If I say anything which is against the word of God, do not believe it. ओके, मगर कुछ भी मानते हो, But whatever you believe, क्योंकि बहुत सालों से सुना है because you've heard it from many years, और खुदा के वचन में नहीं है, but it's not in the word of God, तो उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे आज। then we will destroy that wrong believing today. ओके, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो उसके कलाम से, उसके वचन से आता है, Our belief system comes from His word. नॉट फ्रॉम अ पॉपुलर टीचिंग, किसी लोकप्रिय शिक्षा से नहीं, नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल टीचिंग। किसी रीति रिवाज की शिक्षा से नहीं। सो हम केवल परमेश्वर के वचन से देखेंगे। We will only see it through the word of God. इज दैट ओके? ठीक है? सो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। Father, we come before you in Jesus' name. पिता हम आपके सामने We worship you.
यीशु के नाम We में आते हैं, adore you, we आपकी glorify आराधना you. करते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। Spirit of truth, सत्य की आत्मा lead us into all the truth. पूरे सत्य में हमारी अगुवाई करें। We are students of the Word of God. हम आपके वचन के शिष्य हैं, Speak to us. हमसे बात करें In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Hallelujah. So, क्योंकि डेविल नफरत करता है, Because the devil hates. तो जब जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हो रहा है, So what you see happening here, we get lot of hateful comments even from many Christians. बहुत से नफरत भरे कमेंट्स मसीहों से भी आते हैं। This is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Okay. ठीक है। So अब हम ये देखें, आज वचन से देखेंगे So today we look at it from the कि word. वचन क्या कहता है चंगाई के बारे में। What does the word say about healing? ठीक है। Okay. So सबसे पहले चलते हैं उन लोगों को जो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते थे, उनको प्रभु ने क्या कहा। Mark 7:13, and Jesus is talking to these religious people. He said, making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down, and many such things you do. इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो या निकम्मा कर देते हो, और ऐसे बहुत से काम तुम करते हो। कई शिक्षाएं हमने सुनी हैं जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, खुदा के वचन से नहीं है। We have heard many teachings which are traditional, they are not from the word of God. और क्योंकि इतने सालों से सुनी है और इतने लोगों से सुनी है, तो हम मान बैठते हैं कि वो खुदा की तरफ से। And because we've heard them for years and we've heard them from so many people, we think they are from the word. जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, तो जो धार्मिक लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, उनका ध्यान कहाँ था। इन्होंने हाथ नहीं धोए खाने से पहले। कहाँ था ध्यान? हाथ नहीं धोए खाने से पहले। When the disciples of Jesus did all the miracles and all the wonders, the religious people were focusing on they didn't wash hands before eating food. So जो एक रिलीजियस स्पिरिट है वो क्या करती है, वो ट्रेडिशन पे फोकस करती है, मगर ये नहीं देखती कि खुदावन कैसे जीवनों को बदल रहा है। The religious spirit will only focus on the things that are traditional, but they will not even consider what God is doing. So कोई चर्च में आएगा, वो देखेगा कैंसर ठीक हुए, अंधी आंखें खुली, जन्म से जो गूंगे और बहरे थे वे चंगे हो गए, मगर बोले ये चर्च सही नहीं है, यहाँ पास्टर जूते पहनता है स्टेज में। कहाँ था ध्यान? पास्टर जूते पहनता है स्टेज So they will come to the church, they will see God opening blind eyes, cancers being healed, things happening, but they will say this church is not right because pastor is wearing shoes on the stage. क्या हुआ? धर्म की आत्मा ने, जो एक दुष्ट आत्मा है, जानते हैं आप, रिलीजियस स्पिरिट इज अ डिमोनिक स्पिरिट। धर्म की आत्मा ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। The religious spirit has blinded their eyes. Come on. They will fight for a tradition, वो एक रीति रिवाज के लिए लड़ जाएंगे, but they will not humble themselves and receive the truth. लेकिन अपने आप को नम्र करके सत्य नहीं ग्रहण करेंगे। क्योंकि आपको नम्र करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा इतने साल से मैं जो करता था वो सही नहीं था। Because you'll need to humble yourself and admit that what I was doing for years was not right. परमेश्वर का राज्य नम्र लोगों के लिए है। The kingdom of God is for humble. Amen. Okay. So जो healing का topic, the topic of healing is very profound चंगाई का In the मुद्दा Bible. बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही अहम है, and is often misunderstood. और अधिकतर इसको गलत समझा जाता है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये तुम एम्फसाइज करते हो, हीलिंग में एम्फसाइज करते Many people comment and say you emphasize on healing so हो। नो, much. हम जीसस में एम्फसाइज करते हैं, हील वो करता है, हम नहीं करते। No, we emphasize on Jesus. It is He who heals. We don't heal तुमसे होता नहीं है तो तुम ये कहते हो दूसरे के लिए, because you can't do it. You tell this to others क्योंकि तुम सोचते हो हम करते हैं। हम नहीं करते भाई, मैं स्टेज से बोलता हूँ, जो यहाँ हो रहा है कोई इंसान कर सकता है। because you think we do it. What is happening here? No man can do this. ओके, सो जो लोग ये मानते हैं आप चंगाई में ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हो, Some people they say you focus too much on healing. लेट्स टेक दिस स्टेटमेंट। इस बात को ले लेते हैं, इस मुद्दे को। क्या बाइबल ये कहती है? Does the Bible say this? क्या यीशु मसीह ने कभी भी किसी बीमार को देखकर कहा क्यों तू चंगाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा है? Did Jesus ever look at a sick person and say, "Why are you so focused on healing?" Is there one verse in the Bible that tells us
Do not heal the sick or don't emphasize on healing the sick. क्या एक भी वचन है बाइबल में जो कहता है कि बीमारों को चंगा मत करो या ध्यान मत दो उनकी चंगाई? ज्यादा जरूरी नहीं है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. One scripture. एक वचन होगा ऐसा? Let me save your time. There isn't any. मैं आपका टाइम बचा लेता हूँ. एक भी नहीं है. Okay? एक भी नहीं है. नॉट इवन वन स्क्रिप्चर. Okay? क्या हमने सुना है परमेश्वर की इच्छा, कोई मर गया तो बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी. Yeah, when someone dies in sickness, people say it was not God's will to heal them. क्या एक भी आयत है जब कोई बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा ये पिता की इच्छा नहीं है तुझे चंगा करना? Is there even one verse in the Bible where a sick person came to Jesus and Jesus said, "It is not the Father's will to heal you"? So मैं क्या मानूं? What should I जो believe? ट्रेडिशनल टीचिंग कह रही है या जो मेरा यीशु कह रहा है? Should I believe the traditional teaching or what my Jesus is saying? ओके क्योंकि हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है. Because our role model is Jesus Christ himself. अगर कभी भी इस कलीसिया की लीडरशिप यीशु से हट के कुछ बोले तो 100% यीशु की तरफ मानना. If ever the leadership of this church says anything other than Jesus Christ, 100% believe, look towards Jesus. Paul tells the church, imitate me. Why? Because I imitate Christ. पौलुस कलीसिया से कहता है मेरी नकल करो, मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ. Okay? That's where a leader gets his power to lead. यहाँ से एक लीडर को अपनी ताकत मिलती है लीड करने के लिए. Because he follows Jesus. क्योंकि वो यीशु के पीछे चलता है. If a leader doesn't follow Jesus, don't follow that leader. अगर एक लीडर एक अगुवा यीशु के पीछे नहीं चलता उसके पीछे मत जाओ. Okay? So मैं हल्के आराम से ले जाना चाहता हूँ. मैंने आपको क्या बोला था? ये बाइबल स्कूल की तरह होगा. मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे बिल्कुल बच्चों को सिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं. I want to teach you slowly so that how you learn in a Bible school because many people have come from different places here. Okay? मगर इस सीरीज के बाद सशक्त हो जाओगे ये रिलीजियस स्पिरिट के लोगों को आंसर करने के लिए. But after this series you'll be empowered to answer these religious people. Okay? So एक भी आयत नहीं है जब कोई व्यक्ति यीशु के पास है और यीशु मसीह इट्स नॉट टाइम फॉर योर हीलिंग. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said ये तुम्हारी चंगे होने का समय नहीं है अभी. एक भी आयत नहीं है. Not even one verse. ओके? एक भी आयत नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु ने कहा देख बेटा ये बीमारी पिता ने तुझे कुछ सिखाने के लिए डाली है तो अभी तू पूरा सीखा नहीं है तो अभी पहले सीख फिर मैं तेरे को चंगा करूंगा बाद में. Not even one verse where a sick person came to Jesus and Jesus said Father has given you this sickness to teach you something. You have not learned the entire lesson. First learn and then come. Hear this. सुनिए. Sickness is not our teacher. Holy Spirit is. Amen. बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. Okay, let me say that again. Sickness is not our teacher. Holy Spirit is. मैं दोबारा कहता हूँ बीमारी हमारा शिक्षक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. एक और ट्रेडिशनल टीचिंग है परमेश्वर आपको बीमारी देता है कि ताकि आपको तरस डाले. यीशु मसीह सबसे ज्यादा तरस से भरा था और कभी बीमार नहीं था. There is one more teaching that God gives you sickness to put compassion in you. Jesus was the one moved with compassion all the time, but he was not sick ever. It's the fruit of the Spirit. It comes out of the Spirit, not through suffering. वो आत्मा का फल है, आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, सताव के द्वारा नहीं. Okay? So let's see what Jesus said to these religious people of his day. देखते हैं यीशु ने अपने समय के धार्मिक लोगों को कैसे जवाब दिया. And he would have said the same thing to the religious people of this day. और वो आज के धार्मिक लोगों को भी ऐसे ही जवाब देता. Matthew 22:29. मत्ती 22:29. Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम भूल में पड़े हो, तुम धोखे में पड़े हो, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते. क्योंकि ये वो लोग थे जो घमंड करते थे कि देखो हमें पूरा तोरा आता है, हमें पूरी बाइबल आती है. These were the people who used to boast about knowing the entire Torah, the entire Bible. और यीशु उनसे कह रहा है ना तो तुम्हें परमेश्वर के वचन की समझ है, ना तुम्हें उसके सामर्थ उसकी पावर की समझ है. And Jesus is answering and telling them, neither do you know the word of God nor do you understand the power of God. Okay? So
अब हम वचन से देखेंगे, मैं आपको हल्के हल्के लेके जाऊंगा. इज दैट क्लियर? मैं आराम से बेस बना के आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो. Now we look at it from the word. I'm taking it slowly so that I can make a base in your life so you have no doubts. ना केवल आप चंगे रहो, मगर हजारों लाखों को चंगा करो यीशु के नाम में. Not only you live a healthy life, but you heal thousands upon thousands of people. सबसे पहली बात आपको एक चीज क्या समझनी है. The first thing you have to understand, चंगा करना परमेश्वर का स्वभाव है. to heal is the nature of God. ओके, उसका कैरेक्टर है. It's His very character. गॉड इज अ हीलर. परमेश्वर चंगा करता दैट्स है. हिज कैरेक्टर. ये उसका चरित्र का हिस्सा है. ओके, और इतना उसके कैरेक्टर का हिस्सा है कि उसने अपना नाम Amen. इसके ऊपर दे दिया. It is so much a part of His character that there is one of His names based on this character. Exodus 15:26. अभी हमें सारे स्क्रिप्चर में जाएंगे नहीं, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं. वहां पे लिखा है, आई एम द गॉड हु हील्स thee. निर्गमन 15:26 वहां लिखा है, मैं वो परमेश्वर जो तुझे चंगा करता है. जेहोवा राफा, हिंदी में यहोवा राफा. अब सुनो मेरी बात. ये केयरफुली. अगर वो चंगा करता था और आज नहीं करता, तो उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा. If He used to heal but He does not heal today, then He will have to change His name. अगर, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट से, उसके कैरेक्टर से उसका नाम जुड़ा हुआ है. Because His name is connected to His attribute, His character. ओके, सो अगर परमेश्वर आज चंगा नहीं करता, So if God does not heal today, तो उसको नाम चेंज करना Then पड़ेगा. he has आप to सोच change सकते his हो मैं name. मार्केट में जा रहा हूँ, कोई मुझे मिले और मेरा नाम पुकारे और मैं कहूँ नहीं, वो नाम था मेरा, चेंज कर दिया मैंने 20 साल. imagine I go to the market, somebody calls out my name, I said, no, that's not my name anymore, that used to be my name. क्योंकि आपके नाम के साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ी है. Because your identity is connected अरे वो to your name. परमेश्वर कैसा अपना नाम बदल सकता है? उस नाम में ही तो हमें उद्धार मिला है. How can that God change His name? We've got salvation in that name. बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया The Bible says there's no other name under the heavens and on the earth जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. by which mankind can be saved. सो ये कहना कि परमेश्वर आज चंगा नहीं करता, ये कहना है कि परमेश्वर ने अपना नाम बदल दिया. So to say that God does not heal today is to say that God has changed His name. No longer he will be called I am, he will be called I was. अब उसको मैं हूं नहीं कहा जाएगा, अब उसको मैं था कहा जाएगा. मगर हालेलुया, हमारा परमेश्वर मैं हूं है, But वो we praise बदलता God नहीं है. that our God is I am, He does not change. Amen. If healing was a temporary gift, God will not put it an attribute to his name. अगर चंगाई थोड़े समय के लिए होता तो वो अपने नाम को उस पर ना बना देता. Okay? So Malachi 3:6 says, I the Lord change not. मलाकी 3:6 वचन कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं हूं. मैंने किसी को मैं मिला, एक भाई को जो विश्वासी था, I met a और वो brother कह रहे who was a क्योंकि believer. आज अब मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, इसीलिए परमेश्वर अब चंगाई नहीं करता. And he said, because medical science is so advanced now, that is why God does not heal anymore. That's the stupidest argument I've ever heard. ये सबसे बेवकूफी भरा आर्गुमेंट है जो मैंने आज तक सुना लाइफ में. Okay? Our God is a God who changes not. हमारा परमेश्वर वो है जो कभी नहीं बदलता. Okay? और अगर आज मेडिकल साइंस कितनी भी आपने टेस्टमनी सुनी, आज भी कितनी ऐसी बीमारियां हैं, मेडिकल साइंस के पास उनका आंसर नहीं है, मगर यीशु ने हजारों वो बीमारियां यहाँ चंगी करी हैं. And you've heard so many testimonies here, the diseases for which medical science has no answer, Jesus has healed them here. Okay? So सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि चंगाई इतनी जरूरी नहीं है, सैल्वेशन जरूरी है. The first argument is healing is not so important, salvation is very important. सो चंगाई मत करो. So don't keep saying healing all the time. जो लोग ये कहते हैं उन्हें वचन की समझ नहीं. The people who say these things have no understanding of the word. ओके? शायद वो यीशु की मिनिस्ट्री को भी डिस्क्रेडिट कर देते. Maybe they would have discredited the ministry of Jesus also. Because the central theme of the ministry of Jesus was healing the sick. क्योंकि यीशु की सेवकाई में प्राथमिकता जो थी वो बीमारों को चंगा करना पे थी. ओके? आपकी अटेंशन है यहाँ पे? Is your attention here? मैंने आपको क्या कहा? जो भी हम आपको सिखाएंगे वचन से सिखाएंगे. I said whatever we'll teach from the word. पहली बात आपको ये समझना जरूरी है
कि यीशु मसीह उद्धार को और चंगाई को अलग अलग नहीं काटता। ये इंसान काटता है, परमेश्वर नहीं काटता। The first thing that we have to understand, Jesus does not discriminate between salvation and healing. Man discriminates between the two. ओके, अगर आप बाइबल में देखो, वही शब्द जो पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो शब्द है सोजो। If you look at the Bible, the same word is used for salvation or forgiveness of sins, and the same word is used for healing. The word is sozo. रोमन्स 10:9, रोमियो 10:9, इसमें लिखा है, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. यदि तू अपने मुंह से यीशु को जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, तो क्या होगा? तू क्या करेगा? तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अब इसको देखते हैं हिब्रू में ये शब्द कौन सा है, saved. Now let's see what word is this in the Hebrew language. Team, can you put that? Okay, क्या शब्द है? सोजो। ओके, आप हिब्रू में ग्रीक में उसका नंबर नोट कर सकते हो। You can note down the number in Greek आप खुद रिसर्च करो, and research on it. जो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, What we are आप खुद teaching, जाके परखो। go and test it. सोजो शब्द है, इसका मतलब, पहला मतलब क्या है? टू सेव। The word sozo, the first meaning is उद्धार, बचाना। उसके बाद क्या लिखा है? टू डिलीवर, छुटकारा देना, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, टू हील, चंगा करना, टू प्रिजर्व, बचाए रखना, टू डू वेल, भला करना, टू बी मेड होल, संपूर्ण कर देना। सो परमेश्वर जब उद्धार देखता है तो केवल पापों की क्षमा नहीं देखता, उसमें चंगाई भी देखता है, उसमें छुटकारा भी देखता है, उसमें आपकी पूरी संपूर्णता देखता है। जब परमेश्वर उद्धार देखता है तो संपूर्णता देखता है। When God looks at salvation, He doesn't only look at forgiveness of sins, but your healing, your deliverance, your protection, your protecting you, preserving you. He sees everything within that salvation. ओके, आप ध्यान से सुनो। जब पवित्र आत्मा ने, ऑथर बाइबल का पवित्र आत्मा है, उसने इंसानों को इस्तेमाल किया। The author of the Bible is the Holy Spirit. He has used people to write So, जब उसने रोमियो 10:9 में ये लिखा, उद्धार के लिए क्या शब्द लिखा? सोजो। When he wrote this in Romans 10:9, he used the word sozo. अब देखते हैं मरकुस 5:34 में, जब वो औरत जिसको लहू बहने का रोग था, जब वो चंगी हो गई तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? Mark 5:34, when the woman with the issue of blood got healed, what did Jesus say to her? Okay, he said to her, daughter, your faith has, क्या बोला? Your faith has healed you. कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मगर ये यहाँ पे यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, ये तो अनुवाद है उसका healed. Jesus didn't say this. This is just a translation. अब बाइबल एक है, इसका लिटरल देखते हैं, जो शब्द वहां पे ग्रीक में वो क्या है? कैन यू पुट द यंग लिटरल ट्रांसलेशन? वाइल्टी में क्या लिखा है? डॉटर, दाई फेथ हैज क्या किया? तेरे विश्वास ने तुझे सेव्ड दी। कैन यू पुट दैट इन हिब्रू में जो अलग अलग वर्सेस हैं वो लगाइए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वही शब्द जो पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। The same word used for forgiveness of sins is also used for healing. ओके, मैथ्यू 1:21 में उसका नाम स्वर्गदूत ने कहा जीसस रखना, फॉर ही शैल सेव, वही शब्द है, राइट? मैथ्यू 9:21 में उस औरत ने क्या कहा? अगर मैं उसके छोर को छू लूंगी कपड़ों, आई शैल बी मेड होल। नीचे अगर आप देख रहे हैं, वही शब्द जो उद्धार के लिए है, वही शब्द चंगाई के लिए है, वही शब्द छुटकारे के लिए है, वही शब्द संपूर्णता के लिए है। सो परमेश्वर कंपार्टमेंटलाइज नहीं करता, उद्धार को मनुष्य करता है। इस उद्धार में आपके लिए पापों की क्षमा है, इस उद्धार में आपके लिए चंगाई है, इस उद्धार में आपके लिए छुटकारा है, इस उद्धार में आपके लिए बहुतायत है, और इस उद्धार में आपके लिए संपूर्णता है। God does not compartmentalize salvation. There is salvation, healing, forgiveness of sins, protection, everything in this salvation for you. ओके, सो जब हम कहते हैं सैल्वेशन, इंसान सोचता है, हम कहते हैं उद्धार, इंसान सोचता है पापों की क्षमा, परमेश्वर सब कुछ सोचता है। When we say salvation, man thinks of it as forgiveness of sins, but God sees everything. He considers everything. कितने लोगों को क्लियर है बात? ओके, सो इस बात को आपको समझना है। जब वो कोढ़ी यीशु के पास आया तो यीशु ने उसको यही कहा, योर फेथ हैज सोजोड यू, दैट्स द वर्ड
in the manuscript. Your faith has sozoed you. When the leper came to Jesus, Jesus said, तेरे विश्वास ने तुझे सोजो कर दिया. अगर आप चर्च आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया कार में और आप बच गए, हाँ? if you were कितने लोगों के साथ यहाँ पे कितनी बार हुआ है, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, आप बच गए, तो यीशु मसीह आपको पता क्या बोलता? Son, your faith has sozoed you. If you were coming to the church or traveling anywhere and the car got destroyed in an accident but you got saved, Jesus will say, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें बचा लिया, सोजो कर लिया. दाऊद जो पुराने नियम में था, उसके पास ज्यादा समझ थी नए नियम के लोगों से. David, who was in the old covenant, had more understanding than those in the new covenant. सो जब हम उद्धार देखते हैं, When we look at salvation, हमें समझना है परमेश्वर उद्धार को कैसे देखता है. we have to understand how God sees salvation. Psalm 103, I'll read from verses 2 to 5. भजन 103 मैं 2 से 5 पढ़ूंगा. मैं बहुत सारे वचनों को पढ़ूंगा क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वचन पे होना चाहिए, किसी पॉपुलर टीचिंग के ऊपर नहीं. I'll read a lot of verses so that your belief system would be on the word of God, not on popular teachings. ओके जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, अगर किसी पे दुष्ट आत्मा है, आपने हाथ रख दिया, हाथ मत रखना, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आ जाएगी. तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या बाइबल में एक भी आयत पढ़ी है? नहीं पढ़ी. तो ये क्या है? ये ट्रेडिशनल टीचिंग है जिसने डर घुसा दिया बिलीवर्स का. Some people say don't lay hands on someone who has a demon. If you lay hands, the demon will come into you. I asked them, is there any verse, anything in the Bible that says that? No, there is not. There is only tradition that they have carried forward. Okay, so Psalm 103 verses 2 to 5. Let's see this. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना. क्या मत करना? उसके किसी उपकार को ना भूलना. Don't forget any of His benefits. क्योंकि एक्चुअली ये जो शब्द है बेनिफिट, इसको हिब्रू में लगाइए. हिब्रू में ये वर्ड है गमाल, और ये है उसकी भलाई को मत भूलना. It क्या is है? His उसकी goodness. उसकी काइंडनेस, उसकी करुणा, उसकी भलाई. उद्धार क्या है परमेश्वर का? मानव जाति के लिए उसकी भलाई है. What is salvation? It is God's goodness towards us, His kindness towards us. Okay, so David is saying, hey, I don't have to forget God's goodness towards me. दाऊद कह रहे हैं मुझे भूलना नहीं है उसकी भलाई जो उसने मेरे ऊपर दिखाई है. ओके और अगर आप देखेंगे ये जो शब्द है गमाल, इसका मतलब टू बिस्टो ऑन, बाउंटीफुली डू गुड, मतलब भर भर के, हाँ, हिला हिला के, दबा दबा के परमेश्वर अपनी भलाई आपके ऊपर उड़ेल रहा है. Shaken together, God will pour out His goodness upon you. Okay, so you have to understand, God doesn't extend His goodness towards you because you are good. God extends His goodness towards you because He is good. परमेश्वर अपनी भलाई आप पर इसलिए नहीं दिखाता कि आप भले हो, इसलिए दिखाता कि वो भला है. ओके, वो आपको इसलिए चंगा नहीं करता क्योंकि आपने 21 दिन उपवास किया. वो इसलिए चंगा करता है क्योंकि उसका नेचर है, वो चंगा करने वाला खुदा है. He doesn't heal you because you fasted 21 days. He heals because it is His nature. He is a God who heals. आप मछली को बोलो, ए मछली तू तैरती क्यों है? वो कहेगी मैं तैरती इसलिए हूँ क्योंकि मैं मछली हूँ. If you ask the fish why do you swim, the fish will say because that's in my nature. I'm a fish. वो मेरा नेचर है. It's in my nature. अगर आप एक चिड़िया को बोलो तो उड़ती क्यों है? Ask a bird why do you fly. बोलो अंदर है मेरे. It's in ऐसी खुदा के अंदर है भलाई करना. That's how it's in उसके God. अंदर है बीमारों को चंगा करना. उसके अंदर है लोगों को शिफा देना. It's in God to do good to His people, to heal His people, to heal the sick. Okay, so forget not all His benefits. So let's see what His benefits are. उपकारों को मत भूलना. देखते हैं क्या उपकार है उसके. क्या भलाई है परमेश्वर की. What goodness He's done. Who forgives? अब सुनो, ये जो लिस्ट तुम पढ़ोगे ये सैल्वेशन की लिस्ट है. तो सैल्वेशन की शुरुआत होती है पापों की क्षमा से. The list you're going to read, it's the list of salvation and it starts from forgiveness of sins. Salvation starts from forgiveness of sins, but it does not end at forgiveness of sins. उद्धार शुरू होता है पापों की क्षमा से, पर पापों की क्षमा पे खत्म नहीं होता. चलो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? Let's read together. Who forgives all your iniquities? वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है. That's it. Now go to heaven. बस स्वर्ग जाओ, इतना ही मिलेगा. हाँ? अरे दाऊद, और डेविड, ये दाऊद सही बंदा नहीं है. डेविड इज नॉट अ राइट गाय. ये क्या लोगों को और बेनिफिट सिखा रहा है. What benefit is he teaching to people? सारे रिलीजियस लोगों से मैं कह रहा हूँ फाड़ दो Psalm 103 के पन्ने. I'm telling all the religious people, tear off Psalm 103 from your Bibles. Okay,
ये जो धार्मिक स्पिरिट है ना, ये अपने आप को ज्यादा पायस और होली दिखाना चाहती है लोगों के लिए, इसलिए ये बातें बोलती है. This religious spirit wants to look more pious and holy before people. That's why they say such things. जो कहते हैं ना चंगाई में क्यों ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अपना बच्चा कैंसर से नहीं मर रहा ना, इसलिए कह रहे हैं. मगर जिस दिन परिवार में जब परेशानी आ गई, then they will know how powerful a healing is that Jesus does. Those who say, why are you focusing on healing so much when their child, when there's somebody in their family suffering from cancer or a sickness, then they will know how powerful, कितनी शक्तिशाली है चंगाई जो परमेश्वर देता है. ओके जब हम उन परिवारों से मिलने जाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, तब आप समझोगे कि कितना पावरफुल है और परमेश्वर का दिल धड़कता है लोगों के लिए. When we go to meet those people whom God has healed, we see how God's heart beats for his people. Who forgives all your iniquities, say comma. Say comma. Okay. Don't put a full stop where God has put a comma. Hallelujah. वही तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, इसके बाद कॉमा लगाए. जहां पे परमेश्वर ने कॉमा लगाया वहां पे पूर्ण विराम मत लगाओ. Okay, let me say that again. Don't put a full stop where God has put a comma. जहां परमेश्वर ने कॉमा लगाया है वहां पर पूर्ण विराम मत लगाओ. जब रिलीजियस लोग आपको कहें केवल पापों की क्षमा मिलेगी, बोलो आपके लिए फुल स्टॉप होगा, हमारे लिए कॉमा है. When religious people tell you you only get forgiveness of sins, tell them maybe it's a full stop for you, but for us it's a comma. It goes on. The list goes on. Who forgives all your iniquities? वही Who heals all your diseases? वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. Okay, so God says first I'm going to deal with the sin problem that this person has. So salvation deals with the sin. Now God comes to the sickness. God says now I'm going to heal all your sicknesses. तो परमेश्वर पहले कहता है मैं इसकी जो पाप की बुराई है उसको निकालूंगा इसके जीवन से. उद्धार के द्वारा आपके पापों को वो क्षमा करता है और कहता है अब मैं इसकी बीमारियों को निकालूंगा. इसके बाद पता है क्या है? You know what happens? कॉमा. दोबारा कॉमा है यहाँ पे. Hallelujah. It doesn't end there. Salvation doesn't end to just forgiveness of sins and healing. God puts another comma. उद्धार यहाँ पर खत्म नहीं होता कि पापों की क्षमा मिल गई, चंगाई मिल गई. एक और कॉमा लगा दिया प्रभु. Okay. Who redeems your life from destruction? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है. अब परमेश्वर उस चीज के विरोध में खड़ा होता है जो आपको नाश करना चाहती है. Now God comes and stands against everything that comes against you to destroy you. Okay. Now it has not ended. अभी खत्म नहीं हुआ. Forgiveness, माफी, healing. चंगाई. Then he starts to redeem you from every destructive thing. अब वो आपको हर एक विनाश से छुटकारा देता है, बचाता है. If you're in pornography, if you're in addiction, if you're in alcohol, if there is anything that tries to destroy you, God starts to redeem your life from destruction. अगर कोई pornography में है, किसी बुरी लत में है, शराब की लत में है, परमेश्वर आकर के आपको छुटकारा देता है हर उस बुरी चीज से जो आपको नाश करना चाहती है. इसके बाद पता क्या है? You know what's after this? Comma. Hallelujah. कॉमा है. God doesn't stop here. परमेश्वर यहाँ भी नहीं His रुकता. goodness doesn't stop here. उसकी भलाई यहाँ भी नहीं Now रुकती he है. says, I'm going to crown you with my loving kindness और वो कहता है अब मैं तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता हूँ. and tender mercies. I'm going to put a crown on your head so that same people who used to have pity on you, they will see you ruling and reigning. मैं तेरे सर पर मुकुट बांधता हूँ क्योंकि जो लोग तुझ पर तरस दया खाते थे वो तुझे राज्य प्रभुता करते देखेंगे. Hallelujah. There's a good news. एक अच्छी खबर है. इसके बाद और कुछ है. What is after this? Comma. There's a comma. Hallelujah. Who satisfies your mouth with the okay. Who satisfies your mouth with the cheap things? वो तेरे मुंह को सस्ती चीजों से तृप्त करता है. लिखा है क्या? Huh? With the good thing. If you see the translation, it says best things. अनुवाद है सबसे बढ़िया चीजों से. Okay? पहले परमेश्वर आपका पाप क्षमा करेगा, फिर परमेश्वर आपको चंगा करेगा, फिर परमेश्वर आपको नाश होने से बचा लेगा, फिर आपके सर में महिमा का मुकुट रखेगा, फिर बेस्ट दिखाएगा अपना. First, God will
forgive your sins. He will heal you. He will deliver you from destructions. Put a crown on your head for His glory, and then He will show you His best, satisfy you with His best. हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों बेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। Children of God, be ready for the best of your Father. Hallelujah. Okay. Satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. तुम्हारे मुख को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तुम्हारी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है. Okay. You don't need Botox. आपको बोटॉक्स नहीं चाहिए होगा. You don't need all these surgeries. सारी सर्जरी नहीं चाहिए होंगी. The mercy of God. परमेश्वर की The करुणा, grace of God. उसका अनुग्रह, He will renew your youth like the eagles. वो आपकी जवानी को उकाब की नाई नया कर देगा. Amen. आप देखते हैं जब किसी को बोलते हैं कि कोई डिप्रेस्ड है, it's like you're pressing something. When something is pressed upon someone, You see how when they say someone is depressed, see उनके their ऊपर दबाव है, face will have wrinkles. उनके चेहरे पे झुर्रियां They होंगी. will look older than their real age. अपनी असली उम्र से ज्यादा बूढ़े लगेंगे वो, Huh? Because they're depressed. क्योंकि वो दबाव में. But once God takes away that burden, एक बार परमेश्वर बोझ हटा देगा, and you start to spend time in His presence. आप उसकी उपस्थिति में समय बिताओगे. Now they have these face lift surgeries. अब फेस लिफ्ट करने की सर्जरी God होती will है. not only lift your face, He will lift your entire body. वो सिर्फ आपके फेस को नहीं, आपके पूरे शरीर को लिफ्ट कर देगा. Amen. और वही लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया, And the same people will ask you, what happened to you? क्या हो गया, What happened to you? उनको जवान दिखने लग गए. You're looking younger. तुम बोल सकते हो मेरे पिता ने मेरी जवानी को उकाबों की तरह नया कर दिया है. You can say, my father has renewed my youth like the eagles. Hallelujah. Amen. You have to understand. See, I'm not trying to excite you. मैं आपको उत्साहित करने के This लिए is बोल the रहा हूँ. pure word of God. ये शुद्ध वचन है परमेश्वर का. आप जानते हैं कई घरों में क्या होता है, जब बिल्कुल प्योर दूध आता है ना तो माँ अपने बच्चों को नहीं देती, कहती पेट खराब हो जाएगा. In some houses, when pure milk comes, the mother doesn't give it to their So they child. dilute the milk, उसमें पानी मिला देते हैं, thinking it's pure. ये सोचते हुए कि वो प्योर है. हाँ, कई क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा होगा. प्योर टीचिंग नहीं बंद, हम प्योर टीचिंग लेने वाले लोग हैं. This is how many Christians are. They didn't want pure teaching. जैसा लेकिन हमें pure लिखा है शिक्षा चाहिए. वैसे ही ग्रहण करेंगे. As it is written, so अगर shall be लिखा है received. He redeems me from destruction, I believe He redeems me from destruction. If it is written, वो मुझे छुटकारा देता है विनाश से, तो मैं ऐसा ही मानूंगा कि वो मुझे छुटकारा देता है विनाश से. अगर लिखा है वो मुझे बेस्ट से तृप्त करेगा तो मैं मानता हूँ मुझे बेस्ट से तृप्त If करेगा. it is written, He satisfies me with His best, then I believe that He satisfies me with His best. See, what is the difference in the religion? फर्क क्या है? Religion is based, the foundation of every religion is performance. धर्म या हर एक धर्म की जो नींव है वो हमारे कामों पर निर्धारित है. The foundation of the gospel is the love of God. सुसमाचार की जो नींव है वो परमेश्वर का प्रेम है. आपको ये समझना चाहिए. अगर if you don't understand the Father's heart, gospel will never make sense to you. अगर आप पिता के दिल को नहीं समझोगे, सुसमाचार कभी समझ में नहीं आएगा. You'll try to earn your healing. आप अपनी चंगाई को कमाने की कोशिश करते Okay, रहोगे. so in every religion, performance, you know, the foundation of every religion is you perform good, good will be given to you. हर एक धर्म की नींव की बात यह है कि अच्छा करोगे, पुण्य करोगे तो अच्छा मिलेगा. That's not the kingdom of God. पर ये परमेश्वर का That's राज्य not नहीं the है. gospel of the kingdom. ये राज्य का सुसमाचार नहीं है. The prodigal son उड़ाऊ पुत्र went out of the father's house, पिता के घर से बाहर चला गया, lived with prostitutes, वैश्याओं के साथ जिया, spent all the father's money, पिता का सारा पैसा उड़ा was in दिया. his worst, eating the food that pigs eat. अपनी सबसे खराब दशा में सूअरों का खाना खाने की हालत हो गई. And now he's coming back to the father. अब वो पिता के घर वापस आ रहा है. Thank God the father was not a pastor. प्रभु को धन्यवाद हो कि उसका पिता पास्टर नहीं था. Otherwise he would have said, I will see your life for 6 months. नहीं तो बोलता मैं 6 महीने तेरी जिंदगी देखूंगा, पहले In परखूंगा. his worst, the father gave him the best robe. उसके सबसे बुरे हालात में पिता ने सबसे अच्छे कपड़े उसको पहनने को दिया. When he was in the worst state, the father showed him his best. जब वो Because the gospel is about a father and his children. वो जब
बेटा अपने सबसे बुरे हालत में था, तब पिता ने अपना सबसे उत्तम उसको दिया, क्योंकि ये सुसमाचार उस पिता की भलाई के बारे में है जो अपने बच्चों पर दिखाता है। सुसमाचार एक भगवान और भक्तों के बारे में नहीं है, सुसमाचार एक प्रेमी पिता और उसके बच्चों के बारे में है। The gospel is not about a deity and its devotees, but it is about a father and his children. आमीन। यीशु मसीह हमें भक्त बनाने के लिए नहीं आया, परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए आया। Jesus did not come to make us followers of a deity, but to make us children of the living God. क्योंकि अगर मैं भक्त हूं तो मेरी भक्ति में मेरी शक्ति है, मगर क्योंकि मैं पुत्र हूं उसके प्रेम में मेरी शक्ति है। If I am a follower of some deity, then all the power comes from my devotion to the deity. But if I am his son, then the power lies in his love towards me. Amen. The foundation of my life is not my devotion, although devotion is very important, but the foundation of my life is his love towards me. मेरे जीवन की नींव मेरी भक्ति नहीं है उसके प्रति, हालांकि मेरी भक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे जीवन की नींव उसका प्रेम है जो उसने मुझ पर दिखाया है। Amen. यही तो लोग नहीं समझे आज। This is what people have still इसलिए not तो understood. ईसाइयत को धर्म बना दिया है। This is why they've made आप सोच सकते religion of हैं मैं Christianity. जूडा को बोलूं तेले में बेस्ट कार्ड लेके आऊंगा जब मैं प्रीच करने जाऊं किसी दूसरे देश में, बस तू मेरी भक्ति कर। Imagine I tell Judah, I'll get the best car for you to play when I come from another nation, but you have to be devoted to me, to worship me. यही तो यीशु यही तो बताने आया कि वो जो पिता है, मत्ती 11:27 में उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता। That's what Jesus came to tell. No one knows the Father. ओके इसीलिए समझ में नहीं आएगा ये हीलिंग क्यों होती है, परमेश्वर इतना भला क्यों है, अगर उसके दिल को नहीं समझे तो हम भी उन फरीसियों की तरह हो जाएंगे। This is why people don't understand why healing happens. If you don't understand how good he is, if you don't understand his heart, we will become like those Pharisees. कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ अपोस्टल जी, हम तो उपवास भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमने ये किया हमने वो किया, हम चंगे नहीं हुए, ये बंदा पहले दिन चर्च में आया चंगा हो गया। मैंने इसीलिए क्योंकि तुम कह रहे हो मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना करी, मैंने ये करा, उसने कहा यीशु तू मुझे चंगा करेगा। Many people come and say, oh, why does this happen, Apostle Ji? I'm praying, I'm fasting, but this guy came to the church first day, he got healed. I said, this is why, because you're saying, I fasted, I prayed. This guy said, Jesus healed me, here I am. क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों में है, उसका विश्वास यीशु के ऊपर है। Your faith is on your works, his faith is on Jesus. Amen. जब हम नहीं समझे ना सुसमाचार को, यीशु ने कहा अपना इनकार करो, इसका मतलब ये नहीं कहा था उसने कि बिल्कुल बेकार स्थिति में रहना, बिल्कुल सड़ा हुआ जीवन जीना, तब तुमने अपना इनकार किया। उसके कहने का मतलब है अपना जो अहम है, अपना जो मैं, इसका इनकार करो। टेक योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम सेल्फ टू क्राइस्ट। व्हेन क्राइस्ट बिकम्स योर कॉन्शियसनेस, जब आपका पूरा ध्यान उस पे हो जाता है, then the real Christianity starts. When he said deny yourself, he did not say live the worst life you possibly can, but he said take off your awareness of yourself and put it on Christ. जब आपका ध्यान उस पर है, तब आप उसके द्वारा जीवन जी पाएंगे। Okay? So याद रखो बहुत सारे कॉमा अभी होने हैं जीवन में। There are many commas that are attached right now. अपने पड़ोसी को बोलो you have seen nothing yet. Tell your neighbor, अभी तक तुमने कुछ नहीं देखा होते हुए। अभी तो कुछ नहीं देखा है। You've seen nothing yet. हाँ? अभी तो कुछ भी नहीं देखा। You've seen nothing yet. Amen. The generations will call you blessed. पीढ़ियां आपको धन्य कहेंगी। I said the generations will call you blessed. अरे मैंने कहा पीढ़ियां आपको धन्य कहेंगी। Amen. Hallelujah. Praise God. Okay. एक दूसरा आर्ग्यूमेंट है There's another argument. कि भीड़ इसलिए आती है क्योंकि ये लोग चंगाई करते हैं। That crowd comes because these people heal. तो मेरा पहला आंसर है तुम भी कर लो। So my first answer is you also do it. तुम्हें रोका है किसी ने? Has anyone stopped you? हाँ? तुम भी कर लो। You also do it. कोई बुरा काम कर रहे हैं? Are we doing a bad thing? तुम भी करो भाई। You also do it, man. Hear this. सुनिए। Healing is not a distraction from salvation, it is the demonstration of salvation. Amen. चंगाई
उद्धार से ध्यान भटकाना नहीं है, लेकिन चंगाई उद्धार का प्रगटीकरण है जब वो नजर आने लगता है। ओके एक बात बताओ, मैं आज दिल को के आपसे बात कर रहा हूं। ओके आई एम स्पीकिंग टू यू विद ऑल माय हार्ट। जो बीमार लोग थे जब यीशु चलता और फिरता था तो वो कहाँ, जो बीमार है वो किसके पास जाते थे? किसके पास जाते थे? यीशु के। When Jesus was walking around the towns, where did the sick people go? To Jesus. बाइबल बताती है पूरा भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती है। Bible tells us crowds जो followed. कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं आप देह, हम देह हैं यीशु की? The church is the body of Jesus. अगर जो आज बीमार हैं If there is anybody sick वो अगर today, यीशु की देह के पास ना आए तो फिर कहाँ जाए? if they don't come to the body of Christ, where should कहाँ they जाएं go? फिर? Where should they go? ओके सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि भीड़ यीशु के पीछे क्यों जा रही थी? So let's first see why was the crowd following Jesus? क्योंकि ये लोग तो यीशु को भी गलत बोलेंगे। Because they will also criticize Jesus then. जॉन 6:2 यूहन्ना 6 उसका 2. John, then a great multitude followed him. What's the word? Because, okay, then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were diseased. और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। क्यों होली बड़ी भीड़ यीशु के पीछे? Why did the crowds follow after him? हाँ क्योंकि वो बीमारों को चंगा करता था। Because he was healing the sick. तो बोलेंगे यीशु They'll say, Jesus, हमारी मिनिस्ट्री सही नहीं है, your ministry is not correct. बहुत चंगाई पे एम्फेसिस करते हो You तुम। emphasize a lot on healings. ये लोग जीसस को भी गलत बोल देंगे। They would have criticized Jesus also. हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है। But our role model is Jesus. यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा था, खुदा है और वो करता रहेगा चंगा। Jesus is the God who was healing, he is healing and he will keep on healing. Okay? See, when people say these kind of things, वो ऐसे कह रहे हैं ना आप कुछ गलत करके ल्योर कर रहे हो लोगों को। जब लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, they are saying you're doing something wrong to lure people. इस घर पे जितने लोगों ने चंगाई पाई है आज तक, अपना हाथ खड़ा करो एक बारी। अगर आपने चंगाई पाई, अपना ऐसे ऐसे करो। Anyone who has been healed in this Come on, house. I want you to just look around, see. Come on, look around. Look around. जब आपने चंगाई पाई, आप यीशु से दूर हो गए या यीशु के पास भागे? हाँ? आपने कहा यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, अब कभी नहीं जाऊंगा उसके पास। After Jesus healed you, did you come closer to him or did you run away from him? You said, Jesus healed me, I'll never go to him again. अगर हम भी केवल कथा सुनाएं जैसे बाकी सारे कथा सुना रहे हैं, तो हमारे खुदा में अंतर क्या फिर? If we also tell stories, vague stories, then what is the difference between us and the others? Healing is the demonstration that our God is alive. चंगाई ये सबूत है, ये प्रगटीकरण है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हम चंगा नहीं करते, We don't heal, Jesus heals. यीशु चंगा करता है। ओके मगर खुद सोचो, अगर एक विश्वासी अगर आज कलीसिया में ना जाए चंगाई की उम्मीद करते हुए, तो फिर कहां जाए? इसीलिए कई ऐसे देश हैं बाहर जहां पे मेंटल इंस्टीट्यूशंस भरे हैं, हॉस्पिटल्स भरे हैं, पर चर्चेस खाली हैं। Because people have lost faith that they can be healed in church. So if a believer should not go to the church for their healing, where else should they go? This is why in many Western countries, mental hospitals are filled, hospital for the sick are packed, but the churches are empty because they've lost faith on the Now, church. I've said it before. We believe in doctors. मैंने पहले भी कहा है, हम डॉक्टर Believe पे in भरोसा करते hospitals. हैं। They हमें are doing चाहिए amazing work. अच्छा काम कर रहे हैं अस्पताल। But there are many incurable sicknesses for medical science. बस कई ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं मेडिकल साइंस के लिए। मगर यीशु के लिए कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है। But for Jesus there are no sicknesses that have no cure. ओके जब डॉक्टर से कुछ नहीं हो पाता ना, वो कहता है आप अपने खुदा को पुकारो। अरे तो पहले पुकार लो ना। When doctors are not able to do anything, they say now you call out to your God. Then Why do it don't you first. call him first? क्यों नहीं पहले उसको पुकार लेते? And I have been declaring this, and we have been seeing that और in मेरी this घोषणा church. करता है और ये देखते आए हम इस If church you have में। come here now, this is the first day. Be ready. Your hospital bills are going to turn into your vacation bills.
अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो इसके लिए तैयार हो जाओ। आपके जो अस्पताल के खर्चे होते थे, बिल्स होते थे, वो आपके छुट्टी मनाने के खर्चे में बदल जाएंगे। हैं? अरे फोर्टिस क्यों जाना है? फ्रांस जाओ। Why do you have to go to Fortis? Go to France. राइट? जो पैसा वहां जाना है, वो पैसा आप और आपके फैमिली बढ़िया छुट्टी मना के आओ। The money that was going there, with that money, you and your family should get a good vacation. Hallelujah. Because understand, the life that you live is a testimony of your king. समझिए, जो जीवन आप जी रहे हैं वो आपके राजा की गवाही है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, मैं शारजाह गया था, मैं दुबई गया था, जहां राजा होते हैं। If I go to a kingdom and I see people suffering, people sick, they don't have food to eat, I'm going to say they don't have a good king, they have a bad king. I told you I went to Sharjah, I went to Dubai, and when you see a kingdom जहाँ पर लोग सफर कर रहे हैं परेशानियों में, तो आप कहोगे कि उनका राजा अच्छा नहीं है। What was Jesus doing when he was healing the sick? He was demonstrating, in my kingdom there is no sickness, there is no lack, there is no demonic oppression, there is no depression. यीशु क्या कर रहे थे? बीमारों को चंगा करके वो दर्शा रहे थे कि मेरे राज्य में कोई बीमारी नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का सताव नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। Okay, let's go to Matthew 4:23 to 25. मत्ती 4:23 से 25। मत्ती 4:23 से 25. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom. Full stop. और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। Is there a comma? यहाँ पे कॉमा है? Oh, he was not just teaching and preaching, he was doing something else. अच्छा अच्छा, वो सिर्फ प्रचार नहीं कर रहा था और कुछ भी कर रहा था। Oh, the gospel of the kingdom, he was teaching and preaching and, say and. और राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और May God put and in your ministry. परमेश्वर आपकी सेवकाई में और जोड़ दे। Amen. He was not just teaching and preaching. वो केवल सिखा नहीं रहा था, प्रचार नहीं कर रहा था सिर्फ। He was not just telling them stories about a kingdom, he was demonstrating what kingdom looks like. वो उनको एक राज्य की कथा कहानी नहीं सुना रहा था सिर्फ, लेकिन दिखा रहा था कि वो राज्य कैसा है। क्योंकि अगर जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ कथाओं की कमी नहीं है। The country we live in, there is no dearth of stories here. हाँ, पर हमारा यीशु कथा नहीं है। But our Jesus is not a story. अगर कोई मुझे बोले तू हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हो तो कैसा कह सकता है यीशु, तो मैं कहूंगा जब मैं 19 साल का था और मर रहा था, जब डॉक्टर्स मुझे चंगा नहीं कर सके, तो उस यीशु ने मुझे चंगा किया। मेरा जीवन ये गवाही है कि वो कथा नहीं है, वो जीवित खुदा है। If someone asks me, you are from a Hindu Rajput family, why do you talk about this Jesus? Then I'll tell them, when I was 19, I was dying. Doctors could not heal me. This Jesus came and healed me and set me free. Amen. अरे केवल प्रचार करो। Or only preach. क्या बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है? Did Jesus say this? तुम्हारी डिस्टॉर्टेड टीचिंग है, This is your distorted teaching, वचन से नहीं आई। not from the वचन word. में यीशु ने कहा प्रचार करो, और ये दिखाऊंगा अभी आपको। Jesus Okay. said preach and. अच्छा, फिर क्या हुआ? So what happened? 24. Then he said, then his fame went throughout all Syria. तब उसकी लोकप्रियता पूरे सीरिया में फैल गई। No church can impact a city or a country if they don't move by power. कोई भी चर्च किसी शहर या किसी देश पर प्रभाव नहीं डाल सकते अगर वो परमेश्वर की सामर्थ्य में नहीं चलेंगे। तो हाँ, प्रभु हमें छतरपुर में लेकर आया जहां बहुत कथाएं होती हैं। अगर यहां पर काम नहीं होते तो कोई नहीं आता दिल्ली से इतना दूर। God has brought us into Chhatarpur where there are many storytellers. If there was no power, if there was no demonstration of power, the people would not come so far away. Okay. Hallelujah. So then his fame went throughout all Syria and they brought to him. अब क्या हुआ? जब फेम फैलने लगा, okay, now understand this. This is a godly fame. This is not ungodly fame. तब उसका यश पूरे सीरिया में फैल गया और ये जो उसकी लोकप्रियता यश है, केवल शैतान नहीं देता, परमेश्वर भी देता है। not only the devil, but even God gives fame. Because see what happens
what was the result of this fame? Now people are bringing to him all sick from various regions. इस यश से क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? अब लोग सारे क्षेत्रों से बीमार, तरह तरह के बीमार लोग उसके पास लाने लगे. क्यों ला रहे हैं? Why are they bringing them? क्योंकि वहां पे कुछ हो रहा है. Because something is क्योंकि happening वहां पे there. लोग चंगे हो रहे हैं. People are being healed there. लोग बेवकूफ नहीं है. People are not foolish. लोग कहते हैं भीड़ जा रही है, भीड़. अरे बेवकूफ थोड़ा ना भीड़. People so crowds are coming, crowds are coming. People are not They foolish. know what is happening. वो जानते हैं क्या हो रहा है. Okay? Hallelujah. Okay, आगे देखते हैं. Let's see further. मत्ती 10:1. Matthew 10:1. हमारी दिक्कत पता है क्या है? हमने गॉस्पेल को पता है कर दिया, हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है. Our problem is we've compartmentalized the gospel. अच्छा, अरे हाँ हाँ, उनकी तो सेवकाई चंगाई करने की है. Oh, their ministries of healing. अरे हाँ, उनकी सेवकाई तो डिलीवरेंस की Oh, है. their ministries of deliverance. नहीं, No, बाइबल में नहीं है ऐसा. this is not in the Bible. Do you know there is no verse where Jesus called the 12 apostles and say, to you too, you will have deliverance ministry, you will have healing ministry, you will have inner healing ministry, you will have marriage ministry? No, it's not there in the Bible. कोई भी ऐसा वचन नहीं जहाँ यीशु ने 12 को बुलाया, तुम दोनों चंगाई करोगे, तुम छुटकारा दोगे, तुम इनर हीलिंग करोगे, तुम शादी के बारे में बताओगे. Let's see what did he do. Matthew 10:1. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits and to cast them out and to heal all kind of sicknesses and all kind of diseases. और अपने 12 चेलों को बुला करके उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए और सब तरह की बीमारियों को निकालने के लिए, सब तरह चंगा करने के लिए, सब तरह की दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उनको अधिकार दिया. Okay, कितने चेलों को सामर्थ दी चंगा करने की? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मतलब कुछ की हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं थी इसमें. So some of them didn't have healing ministry. That means There is nothing called a healing ministry. Healing- Every church should be healing the sick. healing ministry नाम की कोई चीज नहीं होती. हर एक चर्च को बीमारों को चंगा करना चाहिए, Because this is the body of Jesus. क्योंकि ये मसीह यीशु की देह है. And again, see, I know it's very hard to receive it because we have heard it for so long. But in the Bible, yes, we see that there are different gifts. And that is for every believer. हम जानते There's हैं- gifts of healings. There are gifts of prophecy. But there is no ministry as such. It is for everyone. हम जानते हैं इसको ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये सब सुनते आ रहे हैं. बार बार बाइबल में अलग अलग वरदानों की बात की गई जो विश्वासियों के लिए है, लेकिन ऐसी कोई सेवकाई नहीं है, वो सभी के लिए है. आप सोचो, हम यीशु की देह हैं. नहीं, आप imagine. एक चर्च में गए, वो हाथ बोला, नहीं नहीं, इस हाथ से चंगाई नहीं होती, उस हाथ में जाओ, इस हाथ से चंगाई होती है. Now we are the body of Christ. जो यहाँ है, जो शालीमार बाग में हाथ है, यहाँ चंगाई नहीं होती, छतरपुर वाले हाथ में जाओ. अरे भैया, यीशु की देह में चंगाई होना जरूरी है. So if someone goes to this hand, the body of Christ says no, this hand doesn't, he'll go to that hand. What happens in Chhatarpur also should happen in Shalimar. मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनो. यीशु मसीह जहां कहीं भी गया, हर जगह उसने बीमारों को चंगा करा. अगर वो इस कलीसिया में है तो बीमार चंगे होने चाहिए. Amen. Wherever Jesus went, he healed the sick. If Jesus is in this church, the sick should be healed here. ठीक है. अब यीशु मसीह ने क्या किया? उनको सामर्थ्य दे दी. मैथ्यू 10:1 के हिसाब से दुष्ट आत्माओं को निकालने की और बीमारियों को चंगा करने Now Jesus gave them power to heal all sicknesses and diseases and to cast out all demons. की. Put 7 and 8 verse. अब फिर क्या किया यीशु ने? उनको देखिए क्या क्या किया. Now what did Jesus do? Verse 7 and 8. And as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. क्या करो? चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. ओके, मगर भैया मुझे कैसे पता स्वर्ग का राज्य निकट आ गया But है? how do I know that the kingdom of heaven is at hand? अगला वर्स. Next verse. बीमारों को चंगा करो. Heal the पहले sick. कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करो कि स्वर्ग का राज्य कैसा दिखाई देता है. First, tell them the kingdom of heaven is at hand, then demonstrate what that looks like. ओके, दिस इज इन योर बाइबल. ये आपकी बाइबल में भी है. He said, tell them the kingdom of God is at hand. उसने कहा उन्हें बताओ जाके कि परमेश्वर का राज्य आ गया है. कोई बात नहीं भाई,
Oh, it doesn't matter, brother. ये बीमारी परमेश्वर आपको सिखा रहा है कुछ. God is teaching you something. He said, then heal the sick. उसने कहा बीमारों को चंगा करो. Heal the sick, चंगा करो बीमारों को. cleanse the lepers, कोढ़ियों को शुद्ध. raise the dead, मुर्दों को जिंदा cast करो. out demons. दुष्ट आत्मा को निकालो. कैसे मिला? How did you get it? बोलो freely. Freely. कैसे मिला? Freely you have received, Freely आपको मिला है. freely give. Freely दो. इसीलिए मैं आपने लास्ट संडे भी कहा था, इस संडे भी कहूंगा. Last Sunday I said it. जिस कलीसिया में ले हैंड का पैसा लिया जाता है वो खुदा की किंगडम के हिसाब से सही नहीं है. Any church where there is money charged for laying hand or for praying, that is not right from the church, from the चंगाई बेची नहीं जा सकती. healing cannot be sold. ओके, फ्री में मिला है, यीशु ने कहा फ्री में दो. You got it for free. Jesus said, give it away for free. कैसे मिला है? How did you get it? हाँ, अगर मैंने कोर्स किया होता है यूनिवर्सिटी में जाके कैसे चंगा करते हैं, उसके लिए 3 करोड़ रुपए लगाए होते, तो फिर मैं आपको भी चार्ज करता. If I would have gone to a university and done a course how to heal, then I would have charged you as well. मैंने तो एक दिन प्रभु के सामने डिजायर रखा. मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि बीमार चंगा हो. फ्री में मिल गया तो फ्री में मिला तो फ्री में दे रहे हैं. One day I put this desire before God, Lord, I want to heal the sick, and I got it for free, so we are giving for free. हजारों लोग हैं इस मिनिस्ट्री में जो लाखों सर्जरी और डॉक्टर्स को देके आए, यहाँ पे आए फ्री में चंगे हो गए. फ्री में. Thousands of people that gave lakhs of rupees away to doctors for surgeries did not get healed, came here, got healed for free. All right, Luke 9:1-2. लूका 9:1 से 2. ठीक है, सीख रहे हैं हम कुछ. ओके, लूका 9:1 से 2. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया. Next verse. He sent them to preach the kingdom. अब ध्यान से सुनो. उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने. कितने लोग यहाँ मानते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा गया? अपना हाथ दिखाओ. How many of you believe we are sent to preach the kingdom? Okay, अब बाइबल में पढ़ो. He sent them to preach the kingdom of God and some special ones to heal the sick. और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और कुछ खास लोगों को बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा. See, मैं आपको क्या कहता? That's the problem. We have compartmentalized. We have thought, I just preach the gospel. He has a healing anointing, so he heals. No. Once you preach the kingdom, demonstrate the kingdom. ये हमारी दिक्कत है. हमने अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल दिया कि मैं तो सुसमाचार प्रचार करूंगा, उसकी चंगाई की सेवकाई है. नहीं, एक बार प्रचार किया तो चंगा करो उसके बाद. हाँ, अगर बोला है यीशु जीवित है तो दिखाओ कि यीशु जीवित है. If you say Jesus is alive, then show that Jesus is alive. Okay. In fact, do you know how much? If I can, the more you know the heartbeat of God, the more you'll know healing is his heartbeat. Because when he sees people oppressed by sickness, his heart goes out to set them free. जब आप पिता के दिल को जानोगे, अपने लोगों को जब वो बीमार देखता है तो उसका दिल धड़कता है उनके लिए, उनके पीछे भागता है उनको चंगा करने के लिए. आप जानते हैं क्या हुआ? सैबत के दिन, हाँ, सैबत के दिन बाइबल कहती है कुछ नहीं करना. On the day of Sabbath, Bible says do nothing. और यीशु मसीह सैबत के दिन जाके चंगा करते हैं. And Jesus goes and heals on the day of Sabbath. सो जो रिलीजियस गुरु चिढ़ जाता है. Now the religious people are angry. कहता है मंडे से सैटरडे तक कर लेता चंगा, तेरे को मंडे से फ्राइडे वही जो सैबत के दिन ही करना है चंगा. He said, don't you have Monday to Saturday, Monday to Friday to heal? Why do you have to heal on Sabbath? Okay, let's see that. Luke 13:14. लूका 13:14. ठीक है, ओके. हाँ, हालेलुया. सही है आपका हृदय? नहीं है तो अभी हीलिंग प्रेयर होने वाली है. Okay. But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on Sabbath. So, सोचो इस बात को. जो रिलीजियस स्पिरिट है ना, जो धर्मी लोग हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं जब वो चंगाई होते हुए देखते हैं. आराधनालय के सरदार ने रिसियाकर लोगों से कहा कि यीशु ने सबके दिन चंगा किया है. The religious people, they get angry, upset when they see healing. And he said to the crowd, now what is happening? He's trying to bring crowd to his side. अब वो भीड़ को अपनी ओर करना चाह रहा है. He said to the crowd, there are 6 days on which men ought to work. वो कह रहा है 6 दिन है जब लोगों को काम करना होता है. Therefore come and be healed on them and not on Sabbath day. इसलिए उस दिन आओ, सबके दिन मत आओ चंगे होने के लिए. Okay. ठीक है. अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? Now what does Jesus say? हमारा आंसर कहाँ से आता है? Where does our answer यीशु come से. from? From Jesus. Okay, यीशु क्या कह रहे What हैं? does The Lord that answered him and said, hypocrite. प्रभु ने उसको सुन के उत्तर दिया, कपटी.
You know, there is a lot of hypocrisy in the body of Christ. अब बहुत सा कपट है मसीह की देह में. वही लोग जो कहते हैं परमेश्वर बीमारी दे रहा है आपको सिखाने के लिए, वही डॉक्टर के पास भागते हैं सबसे पहले जब बीमारी होती है. The people who say God is giving you sickness to teach you are the first ones to run to My the doctor. question is, if God is putting a sickness on you to teach you, why do you want to exit the training? मेरा Then learn in that sickness. मेरा सवाल ये है कि परमेश्वर अगर बीमारी दे रहा है कुछ सिखाने के लिए तो ट्रेनिंग से भाग क्यों रहे हो? सीखो. Is that true or not? And they will fight you for it. और वो लड़ेंगे आपसे इस बात के लिए. Then the Lord then answered him and said, Hypocrite, does not each one of you on the Sabbath lose his ox or donkey from the stall and lead it away to water? So प्रभु कह रहा है, हे कपटी, तू अपने गधे को, अपनी बैल को तो छोड़ता है, उसका जो बंधा हुआ है, तेरा गधा जो बंधा हुआ है, तू उसका तो बंधन खोलता है सैबत के दिन. तो ये आगे पढ़ोगे तो ये जो औरत 18 साल से जिसको शैतान ने बांधा था, क्या मैं उसका बंधन ना खोलूं सब्त के दिन में? Should I not loosen this woman who was tied, who was bound by the devil for 18 years? सो यीशु मसीह क्या देख रहा है? बीमारी क्या है? किसने बांधा है? क्या बोल रहे हो? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे किसने बांधा है? शैतान ने बांधा था 18 साल से. यीशु कह रहा है, क्या मैं उसको ना छुड़ाऊं सब्त के दिन में? Jesus is saying, so this woman who is the daughter of Abraham, whom Satan had bound since 18 years, should I not lose her? Should I not set her free? Amen. आपने उस बहन की गवाही सुनी. 41 years से शैतान ने बांधा हुआ था, वो कलीसिया में आई, यीशु ने छुड़ा दिया. You saw the testimony of that sister. Devil had bound her for 41 years. She came to the church. Jesus set her free. सारे डॉक्टर्स पे वो चली गई. अगर उसके लोग उसके घर में ना आए, उसकी देह के पास ना आए चंगा होने के लिए, तो फिर कहां जाएं? If his people do not come to his body for their healing, where else will they go? क्या जादू टोना करने वालों के पास जाएं क्या? Should they go to witch doctors? अरे यीशु आज भी जीवित है. Jesus आज is भी alive. चंगा करता है. He heals today. Amen. यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई को सैल्वेशन, और मैं अगर आपको आयत के बाद आयत ले जाऊं तो मुझे लगेगा कि हमें 20-25 दिन लग जाएंगे. सारे वर्सेस मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा. जब भी यीशु मसीह ने सुसमाचार बताया, चंगा किया. I can give you verses after verses. It will take days for us to cover it. Whenever Jesus preached the gospel, he healed the sick. हाँ, अगर आप केवल प्रचार करते हो और बीमारों को चंगा नहीं करते, आप कमांडमेंट को पूरा नहीं मान रहे हो, आप आधा मान रहे हो. If you only preach the gospel but do not heal the sick, you are only doing half of the commandment. You're not obeying it fully. आज क्यों ऐसा हो गया है? मैं when we travel Europe, we meet so many young people. They have never seen any work of God. They said, we have heard a lot of sermons, but we have never seen the power of God. This generation owes to this generation that we demonstrate God's power. जब हम यूरोप जाते हैं, जवानों से मिलते हैं, वो कहते हैं हमने कथा कहानियां तो बहुत सुनी है, प्रचार तो बड़े सुने हैं, पर परमेश्वर के कामों को होते हुए नहीं दिखा है. लेकिन ये पीढ़ी है जो कर्जदार है अगली पीढ़ी की, कि उनको परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन करके दिखाए. यहाँ पे आदित्य की ममा है. आदित्य की ममा, is there Aditya's mom here? Okay. ये फैमिली आई, अपने बच्चे को, आदित्य को लेकर आए व्हील चेयर में. ही वॉज लाइक अ वेजिटेबल, पैरालाइज्ड, एक पत्थर की तरह. This family came here. They brought their child who was paralyzed like a vegetable on a wheelchair. मीटिंग के बाद हमने उनके ऊपर हाथ रखा, प्रे करा, कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं. After the meeting, we laid hands, prayed for him. No difference, nothing changed. और 3 हफ्ते बाद After 3 weeks, आदित्य चलता हुआ कलीसिया आ रहा है. Aditya comes walking to the church. कल मुझे वो परिवार मिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जो ब्राह्मण फैमिली है, उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को दे दिया. इसीलिए नहीं कि मैंने उन्हें अच्छी कथा सुनाई, क्योंकि उन्होंने खुद चख के देख लिया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है. I met this Brahmin family yesterday who has received the Lord Jesus as their Lord and Savior, not because I told them a good story, but because they have tasted, and they have seen that He is the living God. Amen. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, if this pulpit is just about effective communication, then there are many better communicators in the world. अगर ये पुलपिट केवल सटीकता से बात करने के लिए है, तो बहुत ऐसे अच्छे वक्ता हैं जो बाहर दुनिया में हैं.
There are many motivational speakers. They know how to say things perfectly. बहुत से प्रोत्साहन करने वाले वक्ता हैं जो सिद्धता से बातें करना जानते हैं. But the pulpit in the church is not for motivation, it is for demonstration. लेकिन कलीसिया का पुलपिट प्रोत्साहन के लिए नहीं है, ये प्रगटीकरण के लिए परमेश्वर की सामर्थ Apostle Paul says, I don't come to you with the persuasive words of human wisdom. I come to you in the demonstration of the power of the Holy Ghost. पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं तुम्हारे पास मनुष्य की चतुराई की चिकनी चुपड़ी बातें लेकर के नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण लेकर आया हूं. Okay? Hallelujah. जब जीवित कलीसियाएं खड़ी हो जाएंगी हर एक जगह, ये पूरा देश यीशु के पास आ जाएगा. When living churches will rise up in every nook and corner, this entire nation will come to Jesus. There are people longing. They are saying, show us that there is a true God. We will believe. ऐसे लोग हैं जो कर्रा रहे हैं, चाहत रखते हैं कि दिखाओ हमें कोई जीवित परमेश्वर है तो हम मानेंगे We are उसको. fed up with sermons and stories. हम थक चुके हैं कथा कहानियों We are से. fed up with props and sermons. Show us the raw power of God and we will believe. हम थक चुके हैं बातों से, कहानियों से. हमें परमेश्वर की सामर्थ दिखाओ. Okay? Hallelujah. Do you know that healing draws people to God? अब जानते हैं चंगाई लोगों को परमेश्वर की ओर खींचती है. खुद सोचो, ये जो टीचिंग आई, अगर कोई व्यक्ति है जिस एक जो हम इतने परिवार, अभी आप देख रहे हो हर संडे जन्म से बहरे और गूंगे बोल रहे हैं. आप सोचो उस परिवार में वो कहेंगे यीशु ने हमारे बच्चे को चंगा कर दिया, अब हम कभी नहीं मानेंगे यीशु को. Think about it. There's a deaf and mute from birth that are speaking. If when God does this, a family, would they say that Jesus has healed our child? Now we'll never believe on him. एक्ट्स चैप्टर 9 में एक कहानी है Acts 9, there's a story. एनियस की, जिसको पतरस ने चंगा किया, और देखो क्या लिखा है उसमें. Whom Peter healed, and see what it says. एक्ट्स 9:35 बाइबल बताती है पूरा का पूरा. सो ऑल हु ड्वेल्ट एट लिडा एंड शैरन सॉ हिम एंड टर्न टू. जब उन्होंने चंगाई देखी होती हुई जो पतरस ने करी, सारे के सारे प्रभु की तरफ मुड़ गए. तब लुदा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर, उस चंगाई को होते देखकर प्रभु की ओर मुड़ गए. एक काम करो, 34 लगाओ. And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Arise and make up your bed. And then he arose immediately. ठीक है? So पतरस ने उसको बोला, एनियस चंगा हो जा. उसके बाद क्या हुआ? 35 में चंगाई के एकदम बाद, so all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. तो सब जो वहां रहने वाले थे देखकर प्रभु की ओर मुड़ गए. आप जानते हैं, अगर आप कहानी सुनेंगे, आयरलैंड में एक सेंट थे, सेंट पीटर, एंड एट दैट टाइम द एंटायर आयरलैंड was pagan. A story of Saint Peter. उस समय पूरा जो आयरलैंड था वो गैर ईश्वरों की आराधना करते थे. You know, they used to worship nature and these demigods. अलग अलग चीजों की, बहुत Thor, सारे ईश्वरों की. Thor जो आप की. मूवीज देखते हो आज, The movies which you see today, these are these gods. they used to worship these gods. There are many Nordic gods like that. बहुत से नॉर्डिक ईश्वर. And this man comes with the power of gospel. ये मनुष्य सुसमाचार की He ताकत starts लेकर to आया. heal the sick बीमारों को चंगा करने and लगा. cleanse the lepers and raise the dead. मुर्दों को जिंदा The करने. entire nation turned to the Lord. पूरा देश प्रभु की ओर मुड़ गया. Amen. बहुत भीड़ नहीं चाहिए, प्रभु को कुछ चाहिए जो पूरा देश बदल देंगे. God doesn't need a crowd. He needs a handful who will turn the entire nation towards him. Amen. कितने लोगों ने वो कहानी सुनी है जब पतरस और जॉन जा रहे थे मंदिर में और उस सुंदर नामक फाटक के नीचे एक लंगड़ा व्यक्ति था? अगर सुनी है तो हाथ दिखाओ. How many have heard the story of that beautiful gate where there was a lame from birth? पर आप जानते हो जब वो चंगा हो गया तो क्या हुआ? You know what happened वहाँ when he के got रिलीजियस लोग जो थे वो गुस्सा हो गए. The religious people of that place got angry. Acts 4:8-9 हम पढ़ते हैं और देखो पतरस ने उनको क्या जवाब दिया. Then Peter filled with the Holy Spirit. So पतरस अब अपने मन से नहीं कह रहा है. पतरस कैसे कह रहा है? पवित्र आत्मा से भर कर वो ये बात बोल रहा है. Peter said to them, rulers of people and elders of Israel. लोगों के अगुओं और इज़राइल के प्राचीनों.
Hear this. If we this day are judged for a good deed done to a helpless man. इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम उसके विषय में पूछताछ की जाती है हमसे. Hear this. सुनिए. God sees healing as a good deed done to helpless people who cannot be healed elsewhere. परमेश्वर चंगाई को एक भला काम देखता है जो उनके साथ किया गया, जो जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं था. Okay? So yes, आप हेल्प करो लोगों को, आप रोटी दो, आप दवाई दो, मगर बेस्ट हेल्प जो आप, एक बहुत अच्छा गुड काम जो आप कर सकते हैं वो है heal the sick. Come on. You can give food to the people, you can give medicine to the people, but the best thing you can do for them, the best good deed you can do is heal them. और अगर आप प्रेरितों के कार्य, if you read it from the chapter 3rd, when this man gets healed, what happens? There is a commotion, a crowd comes, people are like, the Bible says, religious leaders said, a noticeable miracle has happened and we cannot deny it. प्रेरितों 3 से आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बड़ी ही असमंजस हो जाती है धार्मिक लोगों के बीच में. बहुत ये बात खबर पूरी जगह फैल जाती है लोगों के बीच में, और वो कहते हैं कि एक ऐसा चमत्कार हो गया जिसको हम इनकार नहीं कर सकते. और इस मिरेकल से आप जानते हैं क्या हुआ? You know what happened? 5,000 लोग मसीह में आ गए. 5,000 people came to Jesus. Acts 4:4. प्रेरितों काम 4:4. Acts 4:4. However, many of those who heard the word believed, and the number of men came to be about how many? 5,000. वचन सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई. Okay. One miracle can spark revival fire. एक चमत्कार बेदारी की आग लगा सकता है. One miracle एक चमत्कार can spark revival fire. बेदारी की आग लगा सकता है. Okay, you don't realize it. You're in the midst of revival. आपको अभी शायद नहीं पहचान रहे हो, पर आप एक बेदारी के बीच में हो. There were people in this church today 5 o'clock in the morning, and the meeting starts at 11. आज सुबह यहाँ पर 5 बजे लोग चर्च के लिए वेट कर रहे थे, जब 11 बजे सभा थी शुरू. Hallelujah. Amen. The work, the miracles that we are seeing, no man can do that. जो चमत्कार, जो काम हम देख रहे हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता है. Okay. ठीक है आप लोग, फोर्स फीड नहीं करना चाहता मैं. Should I continue? कुछ लोग बोल रहे हैं अब क्या कर सकते हैं, बोलना तो पड़ेगा ही. Yes. But be ready. तैयार रहो, Because the healer is in the house. कि वो चंगा करता है इस घर में. You are not going back with the same sickness you came. आप उस बीमारी को लेकर नहीं जा रहे साथ जिसको लेकर के आज यहाँ आए थे. Amen. रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में. Reports will change in Jesus' name. Amen. Hallelujah. And what we are now doing is we are making an album, we are making a book, a big book of undeniable, incurable sicknesses that Jesus healed. किताब बना रहे हैं, वो इनकार ना किए जाने वाले चमत्कार, चंगाइयां जो यीशु कर रहे हैं यहाँ पे, जो लाइलाज बीमारियां वो चंगी कर रहे हैं. Documented medical reports. डॉक्यूमेंटेड मेडिकल रिपोर्ट के साथ. Okay? Hallelujah. Hear this. So, कई लोग कहते हैं अरे आप जाके केवल यीशु के बारे में बताओ ना, just preach Christ. Some people say just go and यीशु आप यीशु के बारे में बताओ बस. Go and आप ये सब मत करो, चंगाई होंगे. Don't do all these healing. Now my question is, what does preaching Christ look like? मेरा सवाल है कि यीशु का प्रचार करना कैसा दिखता है. Okay. Acts chapter 8, we'll read from verses 5 and then 7 to 8. प्रेरितों के काम 8. Then Philip went down to the city of Samaria and preached. What did he preach? Christ to them. फिलिप उस समारिया नगर में जाकर उसने लोगों के बीच में मसीह का प्रचार किया. किसका प्रचार किया? आवाज नहीं आ रही. किसका प्रचार किया? मसीह का प्रचार किया. Preach Christ to them. अब जब मसीह का प्रचार हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? Now when Christ was preached, what happened after that? क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई. कई लोग कहते हैं इस कलीसिया में लोग चिल्लाते क्यों, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती क्यों हैं? क्योंकि मसीह का प्रचार हो रहा है. For unclean spirits crying with a loud voice came out of many, and some say, why are people crying? Why are people shouting? Because Christ is being preached here. हाँ, ट्रेडिशन का प्रचार नहीं हो रहा. Tradition is जहाँ not being मसीह preached. का प्रचार होता है वहाँ उसकी सामर्थ उतरती है. Where Christ is preached, His power comes down there. क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े. कितने लोगों ने यहाँ लकवे के रोगी और लंगड़ों को चंगा होते हुए देखा है?
And many paralyzed and lame were healed. How many have seen them healed here? So जब मसीह का प्रचार होगा तो मसीह की सामर्थ और मसीह का राज्य भी प्रकट होगा. When Christ is preached, His power and His kingdom manifest. Hallelujah. Acts 8, 6 to 8. Yeah, 6. Can you put 6? Okay. So मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए इस बात को. आज मैं केवल फाउंडेशन ले कर रहा था. आगे मैं आपको सिखाऊंगा ऐसी भी बीमारी जो जेनेटिक है, जो आप डेकेड से जूझ रहे हो, आप उसको भी कैसे उखाड़ सकते हो अपने जीवन से. Today I was laying down the foundations for this, but I'll teach you how genetic sicknesses can be अब देखो uprooted from यहाँ your पे life. क्या हुआ, जो मल्टीट्यूड्स थी, जो भीड़ थी, वो क्या देख रहे थे? Things spoken by Philip, say spoken by Philip, hearing and seeing. That should be the testimony of every church. People don't just hear a sermon, they see the demonstration of God's power. जो बातें फिलिप कह रहा था, लोगों ने उसको सुना और चिन्ह और चमत्कार देखे जो वो दिखा रहा था. ये होना चाहिए कलीसिया में. बोलो सुनना और देखना. See, सुनना और देखना. hearing and seeing. अब सुनना हो गया, Hearing is done. अब देखने का समय है. Now time to see. तैयार हो देखने के Are you लिए? ready to see? वो यीशु जीवित है. Jesus is alive. वो यीशु जीवित है. Don't be deceived by religious teachings. धार्मिक शिक्षाओं से धोखा मत खाओ. Hear this. The power that forgives sins is the same power that heals the sickness. जो सामर्थ्य पापों को क्षमा करता है, वही सामर्थ्य बीमारियों को भी चंगा करता है. वो यीशु जो पापों को क्षमा करता है, वही यीशु बीमारियों को भी चंगा करता है. The Jesus who forgives sins is the same Jesus who heals sicknesses. Okay? जब वो उस व्यक्ति को लेकर आए जिसको लकवा का रोग था और यीशु ने उसको देखा, बोला, son, your sins are forgiven you. When they brought the man who had paralysis, Jesus said, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए तुझे. तो रिलीजियस लोग क्या करने लगे? What did the religious people do? They started to reason. Jesus perceiving their thoughts, he said, what is easy? To say your sins are forgiven you or to take up your bed and walk? यीशु ने उनके विचारों को परख के कहा, क्या कहना आसान है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए या तुम चंगे हो अपना. What was बिस्तर Jesus उतारो. doing? यीशु क्या कर रहा He था? was demonstrating by healing that Jesus has forgiven his sins. यीशु चंगा करके ये दिखा रहा था कि यीशु ने उसके पाप क्षमा कर दिए. Okay? Healing is a demonstration of salvation. चंगाई उद्धार का प्रकटीकरण है. Can you put James 5:14? I just last verse and then we'll pray for the sick. याकूब 5 उसका 14. Hallelujah. मैं चाहता हूं आप fully assured हो जाओ. ये 5 हफ्ते जो हैं, अगले संडे, आज पहला है, 5 हफ्ते. ओके, बिलीव करो इन 5 हफ्तों में ऐसा कोई बीमारी का लक्षण आपके शरीर में रहने वाला नहीं है, यीशु के नाम में. These 5 Sundays, today is the first Sunday. In these 5 Sundays, there will be no symptom of any kind of sickness that will be left in your body. मैं आपको कितनी ऐसी, आपको नहीं पता एड्स की कितनी चंगाई हो रही है, You have no idea मगर how लोग many, स्टेज में आना नहीं चाहते. How वो many- कहते कोई हमसे शादी नहीं करेगा. how many AIDS healing are happening and people don't want to come to stage and say because nobody will marry us. That's okay, we'll not force them. कोई बात नहीं, We जबरदस्ती understand that. हम समझते हैं. But praise God for those who come and testify. पर प्रभु का धन्यवाद हो उनके लिए जो आके गवाही देते हैं. ओके, अमरजीत की गवाही कई लोगों ने देखी और इतने हमें टेस्टमनीज आ रही हैं, एड्स से लोग चंगे हो रहे हैं. Many people have seen Amarjeet's testimony and so many testimonies we are receiving. People are getting healed of AIDS. ओके, अब मेरे पीछे बोलो. तेरे Say, साथ. I will preach the gospel and heal the sick. बोले मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा और बीमारों को चंगा करूंगा. पड़ोसी को बोलो आधा काम नहीं करना, बोलो पूरा काम करना है. Tell your neighbor, don't do half of the job, do the complete work. अपने पड़ोसी को बोलो कथा नहीं सुनानी, राज्य को प्रकट करना है.
Tell them, don't tell a story, demonstrate the kingdom. हालेलुया, आमेन। या सो बाइबल क्या कह रही है? ओके, कितने लोग मानते हैं बाइबल इज द अथॉरिटी इन आवर लाइफ? How many people believe Bible हमारे जीवन का अधिकारी है? मैं आपको बताता हूं कैसे कई लोगों के लिए नहीं है। How it's not for many people. यू नो, अगर कोई बीमार होता है, If someone is sick, सबसे पहले वो कहां जाते हैं? बताओ मुझे। where do they go first? हाँ, बाइबल क्या कह रही है? What does the Bible say? कहां आना है आपको? Where do you have to go? कई लोग तो, अब तो मुझे बोलना पड़ा स्टेज से, भाई सर्जरी कराने मत जाओ, एक अंग निकाल दिया आपका, उससे पहले एक बार प्रार्थना तो करा लो। I had to say it from the stage, don't go and remove an organ from your body, at least come and get prayed once. प्रेज गॉड, अब तो प्रभु सर्जरी से निकले हुए अंगों को भी बना रहा है दोबारा। प्रभु को धन्यवाद हो, he is recreating those organs taken out of surgery. You know, I was telling these stories in a church. I was telling these testimony, and the interpreter was looking at me like this. मैं ये गवाहियां, ये कहानियां एक चर्च में बता रहा था और जो अनुवाद कर रहे थे वो मेरी शक्ल हैरानी से देख रहे थे। Why? क्यों? Because there are many unbelieving believers today. क्योंकि बहुत से अविश्वासी विश्वासी हैं कलीसिया में। Our God has not changed. परमेश्वर नहीं बदला है। The same God who parted the Red Sea is my God. वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र दो भाग कर दिया मेरा परमेश्वर है। I, the Lord, change not. मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ। अरे जिसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया, उसके लिए क्या बड़ी बात है किडनी वापस डाल देना आपके शरीर में। The God who split the Red Sea, how difficult is it for him to put a new kidney in your body? Amen. आपको पता नहीं है मेरी प्रार्थनाएं, You have no idea about my prayers. मैं पहाड़ी हूं ना, मेरी दाढ़ी नहीं आती थी बिल्कुल भी। So I used to stand before the mirror and I used to say, the God who parted the Red Sea can give me a beard. मैं शीशे के सामने खड़े होकर बोलता था, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया वो मेरी दाढ़ी उगा सकता है। Amen. Hallelujah. Praise God. अब आ गई तो मैंने उड़ा दी। Now that I have the beard, I've removed it. चर्च हिस्ट्री से पता लगता है, हिस्टोरियंस के द्वारा, द चर्च स्टार्टेड टू बिकम सिक when they lost their faith in the house of God to receive healing. Through historians we learned that कलीसिया तब बीमार होने लगी जब उन्होंने अपना भरोसा खो दिया कलीसिया पर चंगाई के लिए। क्योंकि जिस वचन, उसी वचन के अंदर ये लिखा है, ओके, ये परमेश्वर का वचन है, मानते हो आप ये परमेश्वर का Do you कलाम? believe this is God's word? और ये टाइमलेस है, And it's ये timeless. जो 2000 पहले था आज भी वैसा ही है। What was 2000 years ago is the same today. हाँ, कई लोग बोलते हैं अरे उस टाइम में तो कोई डॉक्टर नहीं थे ना। अरे बाइबल बताती है बहुत वैद्य भी थे उस टाइम में। वो औरत वैद्यों के पास गई थी। Some people say there were no doctors back then, but there were people that were treating. This woman went to many of them. और अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आपको पता है ना, टर्की में कोई बाल लगाने गया, उसकी किडनी निकाल ली। Somebody went to Turkey and they took out their kidney instead of hair transplant. ये मैं घोषणा करता हूं कि आप जो अस्पताल जाएं, केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएं। I declare that if you ever go to a hospital, it'll only be to pray for the sick. Amen. So बाइबल क्या कह रही है? Is there anyone among you sick? बाइबल कह रही है कि तुम में कोई रोगी है? So बाइबल में परमेश्वर ने जो विश्वासी हैं, अगर वो बीमार हैं, उनके लिए एक there is a place they can receive the healing. अगर एक जगह है जहां से विश्वासी लोग चंगाई ले सकते हैं। Is there any sick among you? किसकी बात हो रही है, बिलीवर या अनबिलीवर? हाँ, कई लोग पता क्या बोलते हैं, क्या मैं यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं है क्या? यदि तुम में कोई रोगी है, ये विश्वासियों के लिए लिखा है। Some people say, is Jesus not living in me? चर्च में जाके हीलिंग होगी क्या? Will I get healed when I go to church only? See, that's the problem. यही दिक्कत है। The arrogance of man sometimes becomes a hindrance. मनुष्य का अहम ही कई बार रुकावट होता है। God told Elijah, get up. परमेश्वर ने एलिया से कहा, I "एलिया, have prepared a place for you by the river. What is that name? Whatever that name is. मैंने तेरे That लिए एक brook जगह Cherith or something. मैंने तेरे लिए एक जगह तैयार की एक झरने के पास। मैं वहां पर तेरे लिए खाना भेजूंगा। I will send food there for you." Now, अब अगर एलाइजा भी हमारी तरह होता तो कहता, प्रभु जब वहां भेज रहे हो तो यहीं भेज दो।
If Elijah was also like us, he would have said, God, when you're sending food there, send it here. No. नहीं. God prepares a place for you and calls it there. There I'm going to meet you. There I will give you deliverance. There. परमेश्वर आपके लिए जगह तैयार करता है, उसको वहां कहता है वहां मैं तुझसे मिलूंगा, वहां मैं तुझे छुटकारा दूंगा. Now hear this. When Naaman the leper, when he came to Elisha, जब वो कोढ़ी नमान एलीशा के पास आया, उसने कहा यर्दन नदी में डुबकी मार. he said, take a bow in the Jordan River. अब लोग ना, कई लोग नहीं समझते, जादुई शक्ति नहीं थी यर्दन नदी में. There was no magical power in the Jordan River. The instruction was given to him to bring humility in him. निर्देश उसको इसलिए दिया गया था कि उसके अंदर नम्रता आ जाए. When sometimes God says go there and I will heal you, that is because of he wants to deal with the arrogance in our heart. जब कई बार परमेश्वर कहता है जा वहां पर, तो वो हमारे दिल में जो अहम है ना, उसको ठीक करना चाहता है. Okay? अगर पानी में जादुई शक्ति होती तो एक डुबकी में ही ठीक हो जाता. If that water had magical power, one dip was enough. शब्द क्या था? What was the word? कितनी बार डुबकी मारनी है? How many times? एक बारी, 7 times. 2 बारी, 3 कुछ नहीं हुआ, 4 कुछ नहीं हुआ, 5 6, जैसे ही 7वीं डुबकी मारी, एक नए बच्चों जैसी स्किन आ गई. The moment he went to the river 7th time, he had new skin like a child. अगर हम नम्र हैं और अगर कोई बीमार है और वो कहता है प्रभु खुदा तेरे वचन में लिखा है अगर मैं बीमार हूं तो मैं कलीसिया के अगुओं को बुलाऊं, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा. If someone is humble, they will say, Lord, I'm sick and your word says go to the elders of the church. I will not put my brains into this. Okay? मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कि आप आगे बढ़ सकते हो और आप अपनी चंगाई स्वयं भी ले सकते हो. मगर this is specially for those people who are about to die. I'll teach you how you can proceed forward and take your healing, but ये खास कर उन लोगों के लिए जो मरने की हालत में है. मैंने आपको बताया था कुछ महीनों पहले प्रभु ने मुझे कहा tell my people they don't have to die in their sickness because I died for them. I had shared with you how God told me some months ago, मेरे लोगों से बोल दो उन्हें अपनी बीमारी में मरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं उनके लिए मर गया. Not one of you is going home without fulfilling their race. आप में से एक भी जन वापस घर नहीं जाएगा अपनी दौड़ को पूरा किए बिना. I declare in the name of Jesus मैं यीशु के नाम में that घोषित करता Lord, हूँ, all the people present under this roof will fulfill their race in Jesus' name. इस छत के नीचे जो भी लोग हैं वो अपनी दौड़ को पूरा करेंगे यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah. So unpack your bags. तो अपने बैग्स खोल दो. बाद में हम सब नीले आसमां के पार जाएंगे. We'll all go beyond the blue skies later. मगर उससे पहले इस पार that- बहुत सारा काम करना है. Before that, there is too much work pending on this side. अकेले नहीं जाना, Don't have to go alone. करोड़ों आत्माओं के साथ जाना है. Take billions of souls with you. Amen. Okay, put that scripture again. And then I saw testimony. There was a man of God and God revealed him about a person. और उसने बोला by the Spirit he called this person और उसको बोला तेरे पैनक्रियाज प्रभु मुझे दिखाता है तेरे पैनक्रियाज में दिक्कत है. मैंने गवाही देखी परमेश्वर के जन को आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ. तो he called a person. He said there's problem in your pancreas और प्रभु तुझे चंगा करना चाहता है. and God wants to heal वो you. आदमी हंसने लगा. The man started to laugh. पैनक्रियाज He said what? कह रहा मैंने अभी टेस्ट कराया 1 हफ्ते पहले. He said I just got a test done a week ago. परफेक्ट पैनक्रियाज है, मुझे कोई जरूरत नहीं है. My pancreas are perfect. I don't need anything. 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, पैनक्रियाज फेल हो गया. After 2 days, that man died. His pancreas failed. Humility is the way we receive from God. नम्रता ही वो तरीका है परमेश्वर से हम कुछ ले सकते हैं. Okay? So ये किसी पास्टर ने नहीं कहा है. No pastor has said this. This is an ordinance which has come from God. ये परमेश्वर की ओर से दिया गया निर्देश है. If anybody is sick, कोई बीमार हो अगर, let them call the elders of the church. तो वो कलीसिया के प्राचीनों को Let the elders anoint him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick. वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर प्रार्थना करें और जो विश्वास की प्रार्थना है उससे बीमार बच जाएगा. And if he has committed any sins, it will be forgiven. उसने कोई पाप किया तो वो भी उसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि पाप क्षमा नहीं हुआ उस व्यक्ति का. This doesn't mean इसका their sins were not मतलब he forgiven. is in वो एक ऐसी sinful lifestyle में है which has caused him to be like this. This means if he's in any sinful, वो किसी ऐसे पाप की जीवन शैली में है जिसके कारण ये हालत हो गई उसकी. Okay, but healing comes from God, चंगाई परमेश्वर से आती है and the Lord wants to heal you. और परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं. इस बात को समझो प्लीज.
Please understand. जब this. प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए भेजा and I saw a vision when he called me, he said one thing. He said, go and pray for the sick and I will heal them and tell them healing is a manifestation of my love. उसने कहा जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करो और मैं उन्हें चंगा करूंगा और उन्हें बताओ कि चंगाई मेरे प्रेम का प्रकटीकरण है. क्यों आज यीशु आपको चंगा करेगा? Why would Jesus heal you today? क्योंकि आप बहुत अच्छे मसीह हो? Because you're a very good Christian? नहीं, क्योंकि वो आपसे No. प्यार करता है. Because he loves you. और चंगाई उसने कहा बच्चों की रोटी है. And he said healing is the children's bread. आज कोई भी भूखा नहीं जाएगा इस जगह से. Nobody will go hungry back from this place. Amen. You're going to receive that bread of healing. आप वो चंगाई की रोटी पाएंगे आज. दूसरी बात प्रार्थना करने से पहले I want to tell you this. Secondly, I want to tell you before praying. Don't treat little symptoms as oh इस चलता है, थोड़ा सा थायराइड ही तो है. छोटे से लक्षणों को हल्का मत लो कि oh this is okay, it's a little bit thyroid. थोड़ा शुगर ही तो, थोड़ा बीपी तो फ्लक्चुएट करता है. Just a little bit of sugar fluctuation in BP. No. नहीं. No sickness means no sickness. कोई बीमारी नहीं मतलब कोई बीमारी नहीं. Amen. नहीं चलता. Doesn't work. बीपी फ्लक्चुएशन नहीं चलता. BP fluctuation शुगर is not allowed. फ्लक्चुएशन नहीं चलता. Sugar fluctuation is not allowed. थोड़े से सीढ़ी चढ़ के हांफना नहीं चलता. After climbing stairs for a bit, May you enjoy the suffering of Jesus as a perfect health to you. जिस बात के लिए यीशु ने इतना कुछ सह लिया उसका पूर्ण प्रतिफल आप चंगाई के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में अपने जीवन में लें. I love what the Moravian saints pray. मोरेवियन संतों की प्रार्थना से मुझे प्यार है. They say, may you receive the full reward of the suffering of the Lamb. वो कहते हैं तुम मेमने के पूरी सताव का प्रतिफल पाओ. बाइबल कहता है, बाइबल हमें बताती है, उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से, उसके दर्द से तुम चंगे हो चुके हो. The Bible tells us by his stripes, by his wounds you were healed. उसने दर्द इसीलिए सहा कि आप दर्द में ना रहो. He suffered so you don't have to suffer. ओके, सब लोग खड़े हो जाएं. हालेलुया.